जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के समय के अनुकूल एक घटना कहानी या उदाहरण यार इस समय में हो भी रहा है और हुआ भी है। जैसे एक कोई इंसान ने अपनी पुत्री की शादी करी। वह पढ़ी लिखी थी और पढ़ी लिखी होने के कारण से वो दूसरे ससुराल में गई। तो ससुराल में गई तो आजकल हमारे प्रचलित है, बेड है, सोफ़ा है, बढ़िया बढ़िया गद्दे आदि मुलमुल मखमल गई। तो वो आजकल हर घर में लगभग कोठियाँ, आपके पावर के अनुसार कोठियाँ कह दो, शीश महल कह दो, तो उसमें बेड उसका और सोफ़ा और पढ़ी लिखी और सोफे पर बैठती, वहीं सो जाती। और उसकी सासू माँ ही उनकी सुबह चाय नाश्ता और भोजन बेड पर ही। कई दिन तक सासू माँ ने देखा, ले चलो कोई एक बार पहली बारी आई है, इनको जलाए, इसको सेवा करें मेरी बहू बेटी की, और आगे दूसरी बार आएगी अपने आप ही इस काम करेगी। तो दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, कम से कम 4-5 महीने हो गए। उस सासू माँ ने वैसे ही जलाना जैसे बूढ़े आदमी को जलाता है उसी तरह से। तो एक दिन उसकी सासू माँ के, क्योंकि आजकल समाज में भय है, अगर जो हमारी बहू बेटी को कुछ कहा तो समाज में ये कोई गड़बड़ न हो जाए, समाज को मालूम न हो जाए और हमारे कोई गलतियों से हमारे नुकसान न हो। तो बूढ़ी बुजुर्ग होती है, वह हर एक तरह से सोचती भी है। तो एक दिन मुख से निकला, अरे बेटी बहू, आपको कुछ भी नहीं सिखाया, जो सुबह से लेकर के शाम तक बेड पर रहती हो, और मैं बड़ी कोड और मेरे बड़ा उत्सव था कि मेरी बहू आए और बहू आने पर मुझे बेड पर ही सब कुछ आपको खिलाना पड़ता है, जल पिलाना पड़ता है, भोजन चाय आदि आपको देनी पड़ती है। आप तो सिर्फ नहाना धोना, वस्त्र भी मैं धोती हूँ और नहा कर आती हो, कुछ भी नहीं सिखाया। इतनी आवाज़ करी तो वह बड़ी रोष में आकर के बड़ी चिढ़ गई। अरे मेरी माता पिता का नाम ले लिया। तो वह पीर में गई और पिता से कहा, पिताजी सुनो सुनो, अब मेरे ससुराल सासरे की बात ये है, मेरी सासू बड़ी कंट्रोल, अपने पूरे मेरे घर को कंट्रोल किया है, चाबी उसके पास में है, सब गहने उसके पास में है और पैसे भी है तो उनके पास में है, सारे घर का कब्जा है। तो मैं तो बड़ी दुख पाती हूँ। ऐसे ऐसे करके पिता से पुकार करी कि अकेला हो पिताजी, हम कोई बात करते हैं। बाप बेटी तो अकेले में आकर के कहा, पिताजी मेरी सासू माँ को कैसे भी करो उसको मरवा दो, तो मैं उसकी घर की मालिक नहीं बन जाऊँगा। पिता ने देखा, रे पिता बोले, अब बेटी अगर हम मारेंगे तो दोनों ही 302 कैद में जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो बोले कैसे ही करो, बोले कैसे ही करो। उसने पूछा भी, आप तुम क्या करती है, स्टोरी बताई। तो पिता के समझ में आई कि मेरी बेटी में कमी है, मेरी बेटी में भारतीय संस्कृति सभ्यता नहीं है। ये अक्षर विद्या तो सीख गई पर तुम भारतीय संस्कृति सभ्यता व मान सम्मान आदि नहीं सीखी। तो उसने कहा, मैं एक ऐसी दवाई देता हूँ 1 महीने 3 महीनों की, और धीरे धीरे तुम देनी आपको होगी, और वह तेरी सासू माँ धीरे धीरे मरेगी। तो हमें कोई दोनों को न बाप बेटी को कोई ओरमा नहीं मिलेगा, कोई 302 का महसूस भी नहीं होगा। तो उसने कहा, तुम दे सकती है बेटी। बोले मैं दे सकती हूँ। बोले आपको कब उठती है। मैं 10 बजे। बोले 10 बजे नहीं, आपको 5-4 बजे के बीच में उठना पड़ेगा और वह दवाई देनी होगी और 3 महीने लगातार देनी होगी। भोजन पानी माता को देना होगा और कुछ भोजन में वह दवाई अलग बना के 2 प्रकार की दवाई मैं लाता हूँ और दोनों दवाई तुम उसको माता को देगी तो 3 महीना में धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वह पिता को समझदार था, उसने देखा तो वो चाह के अंदर जो मसाला बढ़िया चाह स्वादिष्ट लगे और हष्टपुष्ट रहे मनुष्य, ऐसे ही मसाला बना करके एक डबिया में दिया। ये चाह के अंदर 3 महीना तक 3 चूठी
भर के चाह में माता को देना है और ये भोजन में मिलाना है। तो 2 डब्बे दे दिए। भोजन में क्या, जो अच्छे अच्छे जो ऊर्जावान वस्तुएं थी वो उसका पाउडर बना करके, क्यों आजकल बाज़ारों में पसारी के पास मिक्सी होती है, उनका बढ़िया पाउडर बना के कई चीज़ वस्तुओं के और दे दिया कि इसको आप जल्दी उठना है। कब उठती है तुम? मैं कह 10 बजे। बोल 10 बजे नहीं, 4-5 के बीच में उठना है, चाह आपको बनाना है। और माता जी से, सासू माँ से कोई लड़ाई नहीं करी, बड़े प्यार से बोलेगी तो ये दवाई लेगी, और प्यार से नहीं बोलेगी तो दवाई भी नहीं लेगी। तो तुम प्यार से माता का प्यार से बोलना है, लो माता जी चाह, और चाह के बाद में फिर लो माता जी भोजन। और भोजन में तुम 3 अंगुलियों की चूंठी में थोड़ी सी मिला दे दवाई, और 3 अंगुलियों की चूंठी में चाह में। और एक काम और करना है, जितना भी प्यार करेगी इतनी वो आसानी से लेगी। उसका माता को शाम को पैर दाब के उसको दबा करके और फिर सोना है, और सुबह उठते ही माता के को प्रणाम करना है। ऐसे ऐसे करके आप 3 महीना तक लगातार करोगी तो आपकी माता राम नाम सत्य हो जाएगी और तुम घर की मार्कनी बन जाएगी। और उसने, बहू ने, बेटी ने जा करके वैसे ही किया। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। अरे पहले तो क्या ओपरी पराई थी, क्या दिमाग में कोई टेंशन थी, कुछ भी थी, अब तो मेरी बहू बहुत समझदार है, मुझे जल्दी चाह लिया करके देती है, और भोजन भी देती है, और शाम को दबाती है। और माता जी ये वस्त्र मैं धोऊँगा, ये ऐसे मैं करूँगा, बहुत सारे दिन दौड़ती भागती रहती है। और बहुत ही अच्छी मेरी बहू है। पड़ोस में कह दिया, कईयों को कह दिया जो बहू को मिलती, अरे तेरी सासू माँ तो आपकी बहुत सराहना करती थी। तो 1-1.5 महीने के अंदर ही वो बदलाव आया। तो वह भाजी गई दौड़ी पिताजी के पास में। तो उस माता जी ने क्या किया कि माता जी ने कहा, अभी मैं क्या करता हूँ, चाबी को ये लो तिजोरी की चाबी बेटा, बेटी बहू को दे दिया, यो लो पैसों की चाबी, ये लो सोने वाली चाबी, ये लो बड़े वस्त्र वाली चाबी, ये सभी घरों की जो अच्छे माल खजाना है उसकी चाबी लो। और मुझे क्या करना है, मुझे 2 रोटी आप देती हो, और ऐसे देती रहोगे तो मैं क्या करती हूँ। सब चाबी दे दी तो वह दौड़ी फिर गई और पिता को कहा, अरे पिताजी, जो आपने जो 2 भांत की दवाइयाँ दी थी, जो एक चाय में डालने के लिए और एक भोजन में डालने के लिए, मैं बड़ी प्यार से देती हूँ और माता बड़ी प्यार से लेती है, इसलिए माता मर जाएगी, मुझको तो अभी मालिक नहीं बना दिया, तो आप ऐसी दवाई बनाओ पिताजी, मेरी माता न मरे, वह दवाई बंद कर दूँ मैं, और ऐसी दवाई बनाओ जो वो हमारी माता न मरे, मेरी सासू माँ जिंदी रहे, 100 साल तक जिंदी रहे, ऐसी पिताजी मुझे दवाई बना कर दो। पिताजी ने हंसकर कहा, बेटा मैं यही तो सबक सिखाई थी आपको। वो चाह में जो मसाला था, जो चाह की स्वादिष्टता होती है, चाह की कोई एसिड बनती है, वो एसिड नहीं बनती, और कई तत्व की पूर्ति होती है, ऐसी मैंने चाह में पाउडर बना के दिया था। वैसा ही पाउडर भोजन में डालने के लिए बना के दिया था। वह मरने वाला नहीं था, वह पौष्टिक तत्व था उसमें, और आपको मैं एक बढ़ा करके ऐसे दिया था, और आप अब मालिक नहीं बन गई, आपको उससे नहीं तो मरती है, वो देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो ठीक है, जाओ आप मालकनी बनो और घर में रसो और बसो, अच्छे परिवार में रहो। इसलिए भारतीय संस्कृति में सभ्यता, माता पिता व बुजुर्गों की सेवा जिस घर में नहीं होती, उस घर में कंगाली जाति नहीं है। कंगाल ऐसा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, और दरिद्र भी होगा, और भयंकर बीमार भी होगा। अनेक तरह से हम देखते हैं, इधर उधर सुनते हैं, जिसने माता पिता का सम्मान किया उसका भी सम्मान होता है, वह धनवान होता है, उसके लक्ष्मी आती है। और जो माता पिता का अनादर करते हैं उनकी लक्ष्मी भी रूठ जाती है, उनका सम्मान होना तो कहाँ की बात है। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। ये कहानी आजकल की भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, ये दृष्टांत है या सत्य है तो भी सत्य है, और दृष्टांत है तो हमारे लायक है। इसलिए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।